खबर यूक्रेन की राजधानी कीव पर रूस की सेना का हमला लगातार जारी है और कीव पर रूस लगातार ड्रोन के जरिए हमला भी कर रहा है। तस्वीरें भी हम आपको दिखाएंगे और 3 लोगों की अब तक मौत की भी खबर है। इस वक्त की बड़ी खबर आप देख रहे हैं, कीव पर रूस ड्रोन के जरिए हमला कर रहा है लगातार और कीव विज्ञान संस्थान पर ड्रोन से हमला हुआ है और इस हमले में 3 लोगों की मौत की खबर है। हमले के बाद संस्थान से धुआं निकलता हुआ साफ दिखा। राहत और बचाव दल मौके पर वहां पर आग बुझाने पहुंचा भी और इस हमले में इस्तेमाल मानव रहित विमान को बरामद भी कर लिया है। तस्वीरें बाकायदा आप देखिए किस तरीके से ड्रोन के इस्तेमाल करके चिन्हित किए जा रहे हैं, तमाम क्षेत्रों को टारगेट किया जा रहा है अब रूस की ओर से और कीव खास तौर पर उसकी पूरी नजर कीव पर टिकी हुई। ये देखिए वही ड्रोन है जिसके जरिए टारगेट किया गया कीव के एक संस्थान पर, वहां पर अटैक किया गया, वैज्ञानिक संस्थान जिसको निशाना बनाया गया है रूस की ओर से और तस्वीरें बाकायदा उसकी जारी की गई हैं। लेकिन चौप्पे चौप्पे पर यूक्रेन की सेना भी वहां पर डटी हुई है, लेकिन कीव के अभेद किले को अब भेदना चाहता है रूस और ऐसे में उसके लिए कई तरीके की तैनाती उसने कर दी है। कई सारे विमानों का इस्तेमाल उसकी ओर से किया जा रहा है, खासतौर पर ड्रोन पर उसकी नजर है। ड्रोन के जरिए ही हमले करवाए जा रहे हैं। इस बीच यूक्रेन के एक न्यूज चैनल ने दावा किया है कि रूस के बंदी सैनिकों को सजा के तौर पर यूक्रेन ने नपुंसक बनाने के आदेश दे दिए हैं। यूक्रेन के एक मशहूर डॉक्टर ने वहां के एक न्यूज चैनल को दिए इंटरव्यू में इस बात का खुलासा किया है, जिसमें उसने दावा किया कि यूक्रेन ने अब रूस के उन जवानों को नपुंसक बनाने की तैयारी कर ली है जिन्हें जंग के दौरान बंदी बनाया गया। Очень жесткое указание всем мужчинам кастрировать, потому что это тараканы, а не... वहां के न्यूज चैनल यूक्रेन 24 को दिए इंटरव्यू में जेनेडी ड्रुजेंको नाम के डॉक्टर ने रूसी सैनिकों की तुलना कॉकरोच से कर दी। साथ ही उनको दी जाने वाली इस सजा को बिल्कुल सही बताया। और अब मैप के जरिए आपको दिखाते हैं कि आखिर वो कौन कौन से देश हैं जिनके पास परमाणु हथियार हैं, क्योंकि परमाणु युद्ध कभी भी छिड़ सकता है, ये लगातार कहा जा रहा है। लेकिन अब मैप के जरिए आप समझिए, पहला देश रूस के पास परमाणु हथियार है। ब्रिटेन की बात करें, फ्रांस की बात करें, अमेरिका की बात करें, ये तमाम वो देश हैं। पाकिस्तान, भारत, चीन, ये तमाम वो देश हैं। उत्तर कोरिया साथ साथ इन सभी देशों के पास परमाणु हथियार है, यानी कि युद्ध कभी भी छिड़ेगा तो सोचिए इन सभी देशों पर उसका साफ असर पड़ेगा। और सबसे बड़ी बात यहाँ पर ये कि अमेरिका और रूस के पास अकेले के दम पे दुनिया के 90% परमाणु हथियार है। तो ऐसे में भीषण तबाही लगातार देखने को मिल सकती है, क्योंकि ये कहा जा रहा है, आशंका जताई जा रही है कि कभी भी रूस की ओर से परमाणु युद्ध छिड़ सकता है और वो परमाणु हथियारों का इस्तेमाल कर सकता है। तो ऐसे में ये तमाम देश जो आप देख रहे हैं, इन सभी के पास परमाणु हथियार हैं और ये सब भी तैयार रहेंगे। उधर यूक्रेन के खार्किव में रूसी हमले से बचने के लिए बंकर में छिपे कुछ लोगों ने कॉन्सर्ट का आयोजन किया। इसके पीछे का मकसद चंदा इकट्ठा करने के साथ दुश्मन के खिलाफ ताकत जुटाना भी है, ताकि उनका देश यूक्रेन दुश्मन के आगे और मजबूती से खड़ा हो सके, उसे जंग में किसी चीज की कमी न पड़े। इसलिए बंकर में दिन काट रहे इन लोगों ने गाना बजाना शुरू कर दिया और इस तरह चंदा जुटाने की कोशिश की। उनका कहना है कि उन्हें इन हालात में रहते करीब 1 महीना बीत चुका है। ऐसे में उनके लिए भी हर बीतते दिन के साथ मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। Головне питання в тому, що нам дійсно потрібні ресурси. कॉन्सर्ट में सबने अलग अलग किरदार निभाए। कोई गिटार बजाता दिखा तो कोई दूसरा म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट और किसी ने इस दौरान गाना गाकर सबका दिल बहलाया। और बड़ी खबर आ रही है, इस वक्त कीव शहर में फायरिंग शुरू हो गई है और रिहायशी इलाकों पर रूस समर्थित लड़ाकों की ओर से लगातार रॉकेट दागे जा रहे हैं, फायरिंग की जा रही है और ये बताया जा रहा है कि रूस समर्थित चेचन लड़ाके कीव की इस जंग में लड़ रहे हैं। और साथ साथ तस्वीरें भी लगातार हम आपको दिखाएंगे। देखिए तस्वीरें और इन पर गौर फरमाइए जरा, क्योंकि आवाजें भी आप सुन पाएंगे यहाँ पर किस तरीके से लगातार एक के बाद एक फायरिंग की जा रही है। चेचन लड़ाके हैं जो कि रूस की ओर से भेजे गए हैं यहाँ पर वॉरफेयर के लिए, ताकि मुंहतोड़ जवाब यूक्रेन की सेना को दिया जा सके। और ऐसे में गोलियों की तड़तड़ाहट भी आप साफ सुन सकते होंगे, यानी वहां पर हर क्षेत्र का इस वक्त यही हाल है। और कई जगहें तो ऐसी हैं यूक्रेन में जहां पर आमने सामने की लड़ाई अब हो रही है यूक्रेन के सैनिक और रूसी सैनिकों के बीच में। उसी की एक झलक ये भी आप देख रहे हैं। ये कीव का इलाका है, कीव का बाहरी क्षेत्र है जहां पर इस तरीके से लड़ाई अब हो रही है। यूक्रेन के दूसरे इलाकों में भी रूसी ड्रोन कहर बरपा रहे हैं। रूस के रक्षा मंत्रालय का दावा है कि रूस के लड़ाकू ड्रोन यूक्रेन के सैन्य ठिकानों को नष्ट कर रहे हैं। यूक्रेन के सैन्य ठिकानों को तलाशा जा रहा है और उन्हें ध्वस्त किया जा रहा है। यह वीडियो रूस के रक्षा मंत्रालय ने शेयर किया है। यूक्रेन की जंग में रूस को अपने ही हथियारों का सामना करना पड़ रहा है। खबर है कि अमेरिका इस बार रूस में ही बने हथियार बड़ी तादाद में यूक्रेन पहुंचाने की कोशिश में। ऐसे कुछ हथियारों का एक पैकेज तो अमेरिका से ही यूक्रेन भेजे जाने की चर्चा है।
जबकि दूसरी खबर यह है कि तुर्की से S-400 एयर डिफेंस सिस्टम यूक्रेन भेजने को कहा गया है। मतलब रूस का सबसे मजबूत सुरक्षा कवच रूस के ही खिलाफ तैनात करने की योजना है। S-400 दुनिया का सबसे मजबूत एयर डिफेंस सिस्टम माना जाता है। तुर्की ने 2019 में रूस से S-400 एयर डिफेंस सिस्टम खरीदा था। नाटो का सदस्य देश होने के बावजूद तुर्की को अपनी सुरक्षा के लिए S-400 की जरूरत पड़ी थी। पिछले कुछ सालों में तुर्की और अमेरिका के बीच इसी S-400 की वजह से तल्खियां बढ़ी थी। अमेरिका ने तुर्की पर कुछ पाबंदियां तक लगा दी थी। लेकिन अब अमेरिका की कोशिश है कि नाटो के सदस्य देशों को एकजुट किया जाए। खबर है कि अमेरिका ने तुर्की से S-400 एयर डिफेंस सिस्टम यूक्रेन को देने को कहा है ताकि नए सिरे से रिश्तों की शुरुआत की जाए। हालांकि अमेरिका की इस सलाह पर अभी तुर्की के जवाब की कोई खबर नहीं है। हालांकि अमेरिका पहले ही दावा कर चुका है कि वो यूक्रेन को कुछ S-300 एयर डिफेंस सिस्टम भी भेजने वाला है। ये रूस में बना ऐसा डिफेंस सिस्टम है जिसका इस्तेमाल यूक्रेन भी कर चुका है। सोवियत संघ के दौर में यूक्रेन की सेना के पास S-300 हुआ करता था। अमेरिका यही सिस्टम अब यूक्रेन को देगा। मतलब साफ है कि रूस को यूक्रेन की जंग में अपने ही हथियारों का सामना करना पड़ सकता है। और वहीं बड़ी खबर सामने आ रही है। पोलैंड के राष्ट्रपति ने रूसी सैनिकों की तुलना हिटलर के सैनिकों से कर डाली है। पोलैंड के राष्ट्रपति का यह कहना है, रूसी सैनिकों पर पोलैंड के राष्ट्रपति हिटलर के सैनिकों जैसा रूसी सैनिकों का स्वभाव हो गया है। ये कहना है पोलैंड के राष्ट्रपति आंद्रेज डूडा ने, जहां पर उन्होंने साफ कहा है कि सैनिक ठीक उसी तरह से व्यवहार कर रहे हैं रूसी सैनिक जैसे कि हिटलर जैसे नाजी सेना के पायलट करते थे, और कहा कि उन्हें ये उम्मीद है कि यूक्रेन में नागरिक हमलों के लिए जिम्मेदार लोगों को अंतर्राष्ट्रीय न्याय अधिकरण के सामने लाया जाएगा। तो लगातार आक्रामक रवैया जिस तरीके से रूस ने अपनाया हुआ है, पूरी निंदा उसकी जग जाहिर हो रही है। लगातार सभी दुनिया के सभी देश उसकी निंदा कर रहे हैं और अब उसके सैनिकों की भी निंदा लगातार की जा रही है। और यहाँ पर तो सीधे पोलैंड के राष्ट्रपति डूडा ने यह कह दिया है कि रूसी सैनिक हिटलर के जैसे सैनिकों की तरह व्यवहार कर रहे हैं। यूक्रेन में युद्ध के बाद से पलायन लगातार जारी है। अब तक 36 लाख लोग यूक्रेन छोड़कर दूसरे देशों की तरफ भाग चुके हैं। दूसरे विश्व युद्ध के बाद यह यूरोप का सबसे बड़ा शरणार्थी संकट है। और UNHRC के मुताबिक अकेले पोलैंड की अगर हम बात करें तो 21 लाख से अधिक लोग तो सिर्फ यहीं पहुंचे। युद्ध के चलते यूक्रेन की 1 करोड़ की आबादी अपने घरों को छोड़ चुकी है, जो पूरे यूक्रेन को आबादी का 1/4 हिस्सा है। उधर यूक्रेन युद्ध के खिलाफ प्रदर्शन की वजह से पोलैंड के गबीना में ट्रकों का 20 किलोमीटर लंबा जाम लग चुका है और ये इलाका बेलारूस के बॉर्डर पर है। जहां से गुजरने वाले रूस और बेलारूस के सैकड़ों ट्रकों को यूक्रेन समर्थकों ने रोक दिया। इसकी वजह से वहां कई किलोमीटर लंबा जैम लगा नजर आया। इस दौरान कुछ प्रदर्शनकारी बेलारूस के ट्रक ड्राइवरों से ही भिड़ गए, जबकि ये ड्राइवर सफाई देते रहे कि वो खुद शांति चाहते हैं। बेलारूस इस युद्ध में रूस के साथ खड़ा है, जिसकी वजह से यूक्रेन के लोग उससे काफी नाराज हैं। इस प्रदर्शन के समय यूक्रेन समर्थकों के हाथों में बैनर और पोस्टर भी दिखे, जिन पर ब्लॉक रशियन ट्रक्स के नारे लिखे थे, यानी रूस के ट्रकों को रोको। इतना ही नहीं, इन गुस्साए लोगों ने मौजूदा हालात को देखते हुए रूस और बेलारूस के साथ व्यापार का विरोध किया। और ये विरोध हाथापाई तक पहुंच गया। पोलैंड से बेलारूस जाने के लिए निकले इन ट्रकों को प्रदर्शनकारियों ने रोक दिया। प्रदर्शनकारियों का गुस्सा इस बात पर था कि बेलारूस इस युद्ध में रूस का